Good morning, students. My dear students, as you know, whole world have been affected by coronavirus. So, in such difficult situation, our central and state government have decided to take online classes in every government and private school. I, Ranjit Mishra, going to take your English classes. मैं आप लोगों का छठी कक्षा का क्लास 6 का इंग्लिश का पहला चैप्टर जो एक पोएम है उसको पढ़ाने जा रहा हूँ। आप लोग इसे ध्यान से सुनेंगे। इस चैप्टर का नाम है अ लिटिल ग्रेन ऑफ गोल्ड। थोड़ा सा अनाज का दाना। I had gone a begging from door to door in the village, but when your golden chariot appeared in the distance like a gorgeous dream, and I wondered who was the king of all kings. इससे पहले इस कविता का प्रथम पैराग्राफ का भावार्थ बताने से पहले मैं आप लोगों को यह बता देना चाहूँगा कि आप लोगों को इस बात को जानकर आश्चर्य होगा। यदि आपके पास अपना कोई पसंदीदा चीज़ हो, आप अपने पसंदीदा चीज़ को किसी को देना चाहेंगे या फिर नहीं देना चाहेंगे। हम में से बहुत ऐसे लोग हैं जो कि हम अपनी चीज़ को किसी को देने की इच्छा नहीं रखते हैं, लेकिन बहुत लोग देना चाहते हैं। क्या आपको अपने मन में खुशी और उदारता का एहसास होता है जब आपसे क्या आपको खुशी और उदारता का एहसास होता है जब आपसे कोई कुछ मांगता है या से देने के लिए कहता है? क्या आप अपना पसंदीदा चीज़ किसी को देना चाहते हैं, जिस चीज़ पर आपका अपना अधिकार है या आप देने की इच्छा रखते हैं? इस कविता को पढ़ने से पता चलता है। मुख्य रूप से इस कविता को एक भिखारी के दयनीय स्थिति और राजा पर सचित्र चित्रण किया गया है, उनके बारे में बताया गया है। इस कविता के प्रथम पंक्ति के द्वारा इस कविता के कवि रविन्द्रनाथ टैगोर जी बताना चाहते हैं, एक भिखारी के जीवन को उजागर करते हुए बताना चाहते हैं। एक भिखारी किसी गांव के रास्ते से होकर भीख मांग रहा था, तब तक उसकी नज़र अचानक एक सारथी पर आने वाला राजा पर पड़ा। भिखारी सड़क पर रथ को देखते ही अचानक गौर से देखने लगा। उनके मन में इच्छा हुई कि शायद वह रथ हमारे पास आकर के रथ मेरे पास आकर रुक जाए। और अब इस कविता के दूसरी पंक्ति में I hopes rose up and I thought my evil days were at an end, and I stood waiting for alms to be given unchecked, for wealth scattered all evils in the dust. इस कविता के प्रथम पंक्ति में कहा गया है कि वह भिखारी के मन में आशा बढ़ने लगती है और वह बाहर राजा से भीख मांगने का इंतज़ार करने लगता है
कि शायद राजा उसे भीख के रूप में कुछ दे दे और वह ज़मीन की सतह पर चारों तरफ अनाज के दाना को बिखरा हुआ अनाज के दाना की इच्छा करने लगता है कि शायद अनाज की दाना राजा उसे भीख के रूप में दे दे। अब इस कविता का तीसरी पंक्ति को आप लोग ध्यान देंगे। द चैरियट स्प्रेड वेयर आई स्टूड, योर ग्लेम fell on me and you came down. With a smile I felt that luck of my life had come at last. Then all of a sudden you held out your right hand and said, what have you to give me? तीसरी पंक्ति के द्वारा कवि कहते हैं कि सारथी का नज़र उस भिखारी पर पड़ा, जो भिखारी सड़क के किनारे उस रथ के रुकने के इंतज़ार में खड़ा था। उनकी नज़र उस पर पड़ी, वह मेरे तरफ मुस्कुराते हुए आया और तब मुझे लगा कि मेरा आज अच्छा भाग्य है, मेरे लिए आज अच्छा भाग्य है। तब तक एकाएक अचानक राजा ने उसके बाएं हाथ पर कुछ देने के लिए, भीख के रूप में कुछ देने के लिए अपना हाथ बढ़ाया और बोला कि आपके पास मुझे देने के लिए जो भी है मैं आपको देना चाहता हूँ। अब इस कविता का चौथी और अंतिम पंक्ति पर ध्यान देंगे। व्हाट ए किंगली जेस्ट वाज इट टू ओपन योर palm to beg. Was I confused and stood undecided, and then from my wallet I slowly took out the least little grain of corn and gave it to you. But how great was my surprise when at the end I emptied my bag on the floor to find a little grain of gold among two poor heap. I bitterly wept and wished that I had be hard to give you my all. अब इस कविता की अंतिम पंक्ति के द्वारा कवि रविंद्रनाथ टैगोर जी बताना चाहते हैं। कवि का कहना है, जैसे ही राजा उस भिखारी की हथेली पर भीख के रूप में कुछ देने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, उसके मन में इस तरह की भावना होती है कि शायद राजा कोई शाही मजाक तो मुझसे नहीं कर रहा है, और वह उसको मजाक समझ लेता है और मजाक समझते हुए इस संदेह में पड़ जाता है कि राजा शायद लगता है कि उसे भीख के रूप में ज़रूर कुछ न कुछ देगा। और राजा अपने झोला से धीरे से कम थोड़ा सुनहला अनाज का दाना निकालकर उस भिखारी के झोला में डाल देता है, और भिखारी राजा को दुआ देते हुए कहता है कि आप राजाओं के राजा हैं, आप महान हैं, आपने मेरी मदद की, भगवान आपकी भला करे। थैंक्स।